शुक्रवार को इंदौर प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता के दौरान संजीव दुबे नामक व्यक्ति ने फर्जी वसीयत बनाकर मकान हड़पने का आरोप वहीं के किराएदार पर लगाया है, जो ओल्ड पलासिया पर स्थित है। दरअसल संजीव दुबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता बोडिया, जिनका 9/3 ओल्ड पलासिया पर मकान निर्मित है, स्वर्गीय स्नेहलता को कोई संतान नहीं थी। उनके पति नवरत्न बोडिया, जिनका भी देहांत हो चुका था। इस दौरान उनकी पारिवारिक रूप से संजय दुबे द्वारा लगातार इलाज एवं उनकी सेवा करने पर उन्हें स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा करने एवं प्रसन्न होकर रजिस्टर्ड वसीयत स्नेहलता द्वारा की गई, जिसे किराएदार जम्बू भंडारी की नियत में खोटा गया और फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पने का काम किया। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के पलासिया क्षेत्र का है, जहां मकान काफ़ी बड़ा होकर किराएदार भूमाफिया जम्मू कुमार भंडारी, उनका बेटा श्रेयांश भंडारी द्वारा बुटीक की दुकान किराए से ले रखी थी। लेकिन उनकी नीयत खराब होने पर उन्हें डरा धमका कर मकान से निकाला गया और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर धमकाया जा रहा है। जब भी वे इंदौर आते हैं तो उन्हें डराया जाता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन से उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। इस प्रकार का आया है कि जो पूर्व लैंड लेडी थी स्नेहलता बोडिया, उन्होंने 2015 में संजीव दुबे को वसीयत करी और पुरानी जो वसीयतें थी उसके पहले की वो सब निरस्त कर दी 2015 की वसीयत से। श्री जम्बू कुमार भंडारी जो हैं वो वहाँ पे एक बुटीक चलाने के लिए कमरा उनने किराए से लिया था और कमरा किराए से लेने के बाद वो मकान हड़पना चाहते हैं वो, और 2006 में उन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाई बगैर ऑनर को बताया। और उनके नॉलेज में जब ये बात आई तो उन्होंने अपनी सच्ची सेवा करने वाले, उनकी देखरेख करने वाले संजीव दुबे के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत 2015 में की। 2016 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद उस 15 की वसीयत के माध्यम से ये मालिक बने और ये वहाँ पे रहे। 2019 में इनको बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया। जब श्री जम्बू भंडारी को ये बात मालूम हुई कि 2015 की कोई वसीयत बनाई गई है संजीव दुबे के पक्ष में, तो उसको मिट आउट करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, उसका प्रभाव ख़त्म करने के लिए 2016 में एक फर्जी वसीयत बनाई गई, जबकि 25 अक्टूबर 2016 को वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट थी। जो भवन स्वामी है, जो स्नेहलता बोडिया, ऐसी स्थिति में वसीयत नहीं कर सकती थी और वो वसीयत जो है 2019 में बैक डेट में बनाई गई है। वो 2016 की वसीयत 2019 में बनाई गई है। वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि उनके नॉलेज में 2015 की वसीयत जो है 2019 में जब केस लगा तब उनके नॉलेज में आई है और उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये फर्जी वसीयत जो है बनाई गई है, जिसके लिए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध विधि अनुसार एक्शन लिया जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। आपका नाम? मेरा नाम है SK बकोरे, एडवोकेट। कौन लोग हैं वो किस प्रकार से आपको टॉर्चर किया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम संजीव दुबे है और 9/3 ओल्ड पलासिया पे मैं रहता था और श्रीमती स्नेहलता बोडिया जी की मैं सेवा करता था। सन 2005 में मैं उनके यहाँ पे पहुँचा था, सेवा के लिए रखा था उन्होंने मुझे, और मेरी सेवा से खुश होकर के 2015 में 19 मई 2015 में उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड वसीयत की थी, जिसके द्वारा मुझे ये 9/3 ओल्ड पलासिया मकान प्राप्त हुआ था। लेकिन जम्मू कुमार भंडारी और उनके पुत्र श्रेयांश भंडारी द्वारा मुझे बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया और तब से ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिसका मैंने कोर्ट में भी मुकदमा लगा रखा है, दीवानी मुकदमा। मैं यहाँ इंदौर में आता हूँ तो मुझे परेशान किया जाता है, मेरे पीछे लोग लगा दिए जाते हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई, धमकियाँ मुझे दी गई। और शासन प्रशासन से मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, तो मेरे साथ जो है न्याय मिले मुझे, और सभी से यही अपेक्षा करूँगा। जैसे आपको मकान खाली कराने के लिए कोई ऑफर आया था कभी? नहीं, मेरे पास मकान खाली करने के लिए ऑफर नहीं। मुझे वहाँ बलपूर्वक वहाँ से बंदूक दिखा करके, डरा के, धमका करके मुझे वहाँ से भगा दिया गया, निकाल दिया गया था। जगजीवन रामनगर में कितने समय से आप रह रहे हैं? जगजीवन रामनगर में यहाँ पे आप रहते थे, 15 जगजीवन रामनगर? हाँ, आता जाता रहता हूँ मैं यहाँ। मैं परमानेंट यहाँ नहीं रहता हूँ। कितने समय रहे पहले? यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, 2 साल करीब
2-2.5 साल रहा हूँ। फिर वहाँ से मेरे को निकलने के बाद में संपर्क आपका हुआ है किसी क्राइम ब्रांच के सिपाही के माध्यम से हुआ? नहीं, किसी सिपाही के माध्यम से नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट ही गया था आवेदन लेकर के, अपना पूरी फाइल लेकर के, चूँकि मेरे पास पूरी फाइल है हर चीज़ की, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हैं। मैं गया, मैंने कहा साहब अब ये जो है मेरा आवेदन, मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुई। तो उन्होंने बाकायदे जांच की, पूरी सारी फॉरेंसिक जांच हुई, सारे तथ्य उनके सामने आए, इसके बाद ही उन्होंने FIR की। उन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, ना किसी ने मुझसे कोई डिमांड की, ना मेरे पास पैसा है, ना मैंने किसी को मैं दिया है मैंने कुछ भी। ठीक है, आपका नाम?